फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा और एग्ज़ाम डेट कब होगी। बट इस सब पर चलें इससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि भैया आपको अभी से अपने लिए समय निकालना स्टार्ट कर देना चाहिए। चाहे वो कोई मेल एस्पिरेंट हो या फिर फीमेल एस्पिरेंट, दोनों की बात कर रहा हूँ। किसी भी दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व हो, बिजनेस इन सेंस कि आप किसी भी दूसरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि पैरेलली आप आरओ भी निकाल लोगे, तो दैट विल नॉट बी द पॉसिबल केस। ठीक है, उस केस में नहीं हो पाएगा भैया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अपने लिए समय निकालो। किसी भी दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व हो, चाहे वो तुम्हारा लव अफेयर हो, चाहे कोई दूसरा कोर्स परस्यू कर रहे हो या फिर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर ऐसा करके आप सोच रहे हो कि आप आरओ निकाल लोगे तो भैया वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, कंपटीशन बहुत हार्ड होता है। पीसीएस के एस्पिरेंट और यूपीएससी के एस्पिरेंट भी यहाँ पर बैठते हैं। बेइंतहा तगड़ी तैयारी चाहिए, तभी आप इसे निकाल पाओगे। अब यहाँ पर जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि बुक्स के बारे में मैंने चर्चा करी है, तो देखो एक सीधा सा फंडा है। आरओ का एग्जाम अगर आज की डेट में देखोगे तो पीसीएस के एग्जाम को बीट करता है। यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो उस केस में आपको वो सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जो कि आप पीसीएस के लिए पढ़ते हैं। बट क्या इतनी बुक्स पढ़ना पॉसिबल है? और अगर पढ़ भी लो, मान लो, तो क्या इतना डेटा आप रिटेन कर पाओगे अपने माइंड में? एनसीईआरटी भी पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी है। ठीक है, अब इतना सारा डेटा रिटेन कर नहीं पाओगे तो एग्जाम कैसे क्रैक करोगे? और करना ज़रूरी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। बहरहाल अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नोटिफिकेशन डेट और एग्जाम डेट के बारे में जो अपडेट है वो जानना चाहते हैं। सो भैया, अपडेट ये है कि आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। दिसंबर एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन देखने को, और एग्जामिनेशन डेट हो जाएगी अप्रैल के आसपास। ठीक है, मतलब अप्रैल में आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। तो अगर मोटा माटी देखें तो 6 महीने भी अब हार्डली बचे हैं। अब इन 6 महीने में जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अगर तैयारी करनी, सबसे पहला काम अपने लिए टाइम निकालो आज से, अभी से। हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2 स्ट्रेटेजी हैं बिल्कुल सिंपल सी जो आपको फॉलो करनी है कैरियर मित्रा के साथ में अगर आप ये एग्ज़ाम निकालना चाहते हो। पहला है कि अगर आप बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करना चाहते, आप चाहते ही नहीं हो कि एक भी रुपये आपका स्पेंड हो और आप फ्री में तैयारी करना चाहते हो, तो इसके लिए भी आपको एक यहाँ पर तरीका बताया गया है। पहले उसको देख लो, उसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं। सो जैसा अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये हमारा आरओ एआरओ का जो क्विज वाला बैच है वो चल रहा है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चैनल, इस पे कोई भी आके यहाँ पर क्विज देख सकता है, आप इसको परफॉर्म कर सकते हो और यहाँ पर आप लेटेस्ट जो करंट अफेयर है उससे अवेयर हो सकते हो। इसके अलावा सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, एक तो हो गया ये फ्री सेवा जो चल रही है, इसमें आपको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पर जाके इसको ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, मैसेज सेंटर में भी लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अब उसको समझो। देखो, आइडियली अगर कहें तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने का मतलब होता है कि मतलब आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम किस तरीके से आता है और कितना आपको कहाँ से पढ़ना है। अब ऐसा भी नहीं है कि आरओ के लिए आप यूपीएससी पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तब भी आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। बट आपको इतना करना है कि आपका आरओ और जो यूपी पीसीएस है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कवर अप हो जाएं, किसी भी सब्जेक्ट में कोई कमी ना छूटे। एटलीस्ट उतना ज़रूर हो जाए जितना एग्जामिनेशन में आता है। ना ज़्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है, एकदम संतुलन बना के पढ़ना है। उसके लिए जितनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं अगर वो पढ़ने बैठ जाओगे तो शायद अगले 1.5-2 साल लग जाएंगे, तब भी कवर अप ना हो पाए और उतना डेटा आप रिटेन भी नहीं कर पाओगे। तो अब करोगे कैसे वो देखो। ये हमारा कैरियर मित्रा का पीडीएफ कोर्स है जिसमें आपको 1000 एमसीक्यू पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि 1000 क्वेश्चन आपको हर महीने प्रोवाइड किए जाएं। इसमें एनसीईआरटी से लेके और जो आपका स्टैंडर्ड बुक्स हैं सब कुछ कवर अप हो जाएगा और कुछ भी ऐसा रहेगा नहीं जो अछूता रहे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिंपल क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और यही क्वेश्चंस और इनके एक्सप्लेनेशन से ही आपका काम हो जाएगा। इसके अंदर उतना ही डेटा है जितना आपके आरओ और पीसीएस के लिए रेलेवेंट है। पीसीएस प्री की बात कर लें या फिर आप बात करें आरओ मेंस और प्री की, इन दोनों को ध्यान में रख के ये पूरा पीडीएफ तैयार करा गया है। इसको आप हमारे साथ जाके ज्वाइन करो। ठीक है, ये पीडीएफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कहीं और आपको अवेलेबल भी नहीं होंगी। बेसिक चीज़ क्या है कि इसमें एनसीईआरटी हो गई या फिर स्टैंडर्ड बुक्स हो गई या फिर आपका करंट अफेयर हो गया, इन तीनों को मर्ज करके क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, मतलब ना आपका करंट का कोई इवेंट छूटेगा, ना आपका एनसीईआरटी रह जाएगी और ना ही आपकी स्टैंडर्ड बुक, सब कुछ कवर अप हो जाएगा। अब ये जो कोर्स है इसको परचेज करने के लिए आपको क्या करना है इतना और समझो।
अपनी स्क्रीन पे अब आप जो नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आपको कॉल भी कर सकते हैं, आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं, आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 9027281376 इस पे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कॉल जो चाहें उसके थ्रू आप हमसे ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 6395649901। सेम प्रोसीजर है, इस पर भी आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम करें, दोनों के माध्यम से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। 1000 जो डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू हैं, इसका फीस मात्र 250 रुपये है अभी के लिए। आगे हो सकता है ये प्राइस हाइक हो जाए, फीस बढ़ जाए, बट अभी अगर आप इसको परचेस करेंगे तो 250 रुपये में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। मल्टीपल टाइम सिर्फ इसका रिवीजन करो, जहां पे आप कहो वहां मैं गारंटी दे सकता हूं कि इसके बाद अगर आप इतना थॉरोली पढ़ लिए ना, कुछ नहीं बचेगा। आरओ का एग्जाम हो गया या पीसीएस प्री हो गया, गारंटी के साथ क्लियर होगा। अभी अगर आप YouTube पर देखें तो एक से एक महंगे कोर्सेज हैं जिसमें आपको बुक्स का जिस्ट दिया जा रहा है समरी फॉर्म में, और उतना अगर आप पढ़ लोगे, ऑब्वियसली बात है कोई भी उसके बाद निकाल ही लेगा, बट क्या उतना भी पढ़ना ज़रूरी है? तो शायद भैया उतना भी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आपको जो हम कंटेंट दे रहे हैं एकदम रिफाइंड कंटेंट है, इसके बाद कुछ और पढ़ने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। इतना भर करके जाना, जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा उससे 2 महीने पहले, ठीक है, 2000 क्वेश्चन जो है इसका हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, और ये जब आपके पास पहुंच जाएगा, ये 2000 क्वेश्चन कंप्लीट आपका करंट अफेयर रहेगा। ये वो करंट अफेयर होगा जिसमें, मतलब ऐसा करंट अफेयर आपने देखा होगा ना जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, मतलब सिंगल कट टू कट पॉइंट होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। तो ये करंट अफेयर आपको उस समय प्रोवाइड किया जाएगा। अभी जो करंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक चल रहा है उसमें वो सारे इवेंट कवर अप करे जा रहे हैं जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट के वाइज क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी ज़रूरी है। और ये जो 2000 वाला हम आपको बता रहे हैं एमसीक्यू पीडीएफ, ये आपको एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले स्टार्ट किया जाएगा प्रोवाइड करना। उस टाइम पर आप देखेंगे, कोशिश हमारी ये है कि पिछले कम से कम 2 साल का करंट अफेयर जो है वो आपका कवर अप हो जाए, और इस तरीके से कवर अप हो कि अननेसेसरी डेटा कुछ भी आपके पास ना जाए, एकदम कोर डेटा जाए जिसकी आपको वाकई ज़रूरत है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। अननेसेसरी तो देखिए, अगर ऐसे देखेंगे आप 2 साल का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हो गया, और दैट विल नॉट बी पॉसिबल कि आप उसको कवर अप, मतलब अगर हम आपको पीडीएफ दे भी दें तब भी शायद आप उसको याद ना रख पाएं। तो वो कंटेंट आपके पास पहुंचना चाहिए जो कंटेंट आप याद रख पाएं और एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म कर पाएं। और जो मैंने आपको अभी आपने थंबनेल पे देखा था कि भैया कौन कौन सा आपको बुक्स पढ़नी है, तो देखो बुक्स कोई भी मत पढ़ना, किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप हमारा पीडीएफ परचेज करोगे। अब प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। देखो प्री और मेंस में एक डिफरेंस है। अब यहां पर हम चलते हैं कि डिफरेंस की बात करते हैं। प्री और जो आपका मेंस है, दोनों में जीएस आनी है, ये तो आपको पहले से पता होगा। 140 यहां पर रहेगा इसका जो वेटेज है, 120 यहां पर रहेगा। हिंदी दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये हिंदी का जो मटेरियल रहेगा ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले हिंदी सफिशिएंट है, तभी पढ़ लेना, उसके बाद कुछ और ज़रूरत नहीं है। सेम अगर हम बात करें मेंस में हिंदी की, तो यहाँ पर भी 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव हिंदी आती है, बाकी तो कन्वेंशनल पेपर और जो आपका हिंदी का ऐसे है वो तो एक पार्ट अलग हो गया, उसको हम इनिशिएट करेंगे जब आपका प्री एग्जाम हो जाएगा उसके बाद से। तो लेटर राइटिंग हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया, ये कैसे करना है, किस तरीके से आपको फ्रेम करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको जो प्री आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे, तब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करना हमारे साथ में, और उसके वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे। अभी देखिए चैनल पर ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आ रहा है, रीज़न बीइंग कि आई एम जस्ट इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग दिस कंटेंट, ठीक है। और ये कंटेंट इतना रिफाइंड है कि इस कंटेंट के बाद तो आई डोंट थिंक कि कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल कुछ एक दिनों के बाद से जो है आपको वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, बट वो भी पेड मेंबर्स के ही लिए रहेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको चैनल बाद में जब वीडियोस आना स्टार्ट होंगे मैं आपको अनाउंस करूंगा यूट्यूब पर। तो अगर आप पहली बार चैनल के साथ आए हैं, पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, तो चैनल को सबसे पहले काम करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अपकमिंग जो भी वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए और आप जान पाएँ। दूसरा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन उससे रिगार्डिंग मिल जाएगी। तो ये जो हिंदी की हम बात कर रहे थे, हिंदी के ये 60 जो क्वेश्चंस आएंगे इसके बारे में 2 महीने पहले से स्टार्ट करा जाएगा, उसी टाइम पे आप इसको करना और हिंदी हो जाएगा। हिंदी की टेंशन मत लेना, जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे 60 में से मान के चलो 50 से 55 के बीच में आप 100% कर लोगे उसी कंटेंट में से। जीएस है मेन चीज, ठीक है, क्योंकि आरओ में देखो कितनी कट ऑफ जाएगी कुछ कह नहीं सकते, हर साल के साथ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और काफी कुछ ये भी डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है। अभी से मैं आपको बताऊं कि 120 पे आपका प्री क्लियर हो जाएगा या 130 पे प्री क्लियर हो जाएगा या 100 पे क्लियर हो जाएगा, तो
कुछ भी ये मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अभी कुछ भी कहना, जब तक एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे, बट हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम जीएस और हिंदी में आपकी तैयारी इतनी करवाएं कि कम से कम 145 प्लस आपका स्कोर हो जाए। इतना स्कोर हो जाएगा, उसके बाद किसी और बात की टेंशन ही नहीं है, उसके बाद तो आपका मतलब प्री होना ही होना है। ये अपर लिमिट है, इसके बाद 100% सिलेक्शन है प्री में। बाकी मेंस की तैयारी फिर आगे, जीएस आपका इतना पोर्शन जो यहाँ पर आप पीडीएफ से पढ़ेंगे, उतना ही पीडीएफ आपका मेंस के लिए भी जरूरी होगा। उसके लिए उसके अलग से कुछ आपको जीएस नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब प्री से लेके मेंस तक का जीएस आपका कवर अप हो जाएगा हमारे पीडीएफ से। सो ये दोस्तों कंप्लीट इस वीडियो में जानकारी थी आप लोगों के लिए। इतना ज़रूर बोलूँगा भैया, सीरियस हो, अपने लिए टाइम अभी से निकालो, किसी भी दूसरे चक्कर में पड़े हुए सारे चक्कर छोड़ो, सिर्फ आरओ पे फोकस करो अगर आरओ के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हो। क्योंकि एक चीज़ और है, ये जाते जाते और सुन के जाइए कि आरओ का मतलब अगर आपने आरओ की तैयारी करी तो पीसीएस की तैयारी हो गई। इसके अलावा अगर यूपी ट्रिपल एस या पीईटी में अच्छा नंबर स्कोर करे हैं तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी, तो लोअर तो 110% आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक तैयारी से आपके 3 एग्जाम क्लियर होंगे, आरओ भी क्लियर होगा, पीसीएस भी होगा, लोअर पीसीएस भी होगा। सो अभी किस बात का इंतजार कर रहे हैं, कॉल करिए और ये जो पीडीएफ है इसको परचेस करिए, हमारे साथ जुड़िए, फिर देखिए आपका जो अगले 8-9 महीने में आरओ बनने का सपना है वो कैसे साकार होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।